तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर 365। इसने आपको दिया है कि दो नंबर है। कॉन्जुगेटिव नंबर का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव टर्म का मतलब है कि जैसे कोई नंबर 3 है तो उसका कॉन्जुगेटिव नंबर होता है 4, 13 का 14, 15 का 16, 17 का 18, जस्ट नेक्स्ट टर्म। तो उन दोनों को अगर ये मल्टीपल उनके स्क्वायर को अगर ये सम करता है तो 365 इसका आंसर आता है। तो हम डाल लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो x है, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेटिव मतलब +1, एक टर्म आगे हो जाएगी, x +1 हो जाएगी। अगर हम दोनों टर्म का स्क्वायर, इन दोनों टर्म के स्क्वायर को अगर हम सम करते हैं, इस सम ऑफ क्या बोला, सम ऑफ वुड स्क्वायर, यानी सम करते हैं तो कितना आंसर आता है, आंसर आता है 365। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे ये a प्लस बी के टर्म का यहाँ पे काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी इक्वल 365। इसे आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 को जब इधर लेके आएंगे, 1 प्लस में ऑलरेडी है, माइनस का हो जाएगा 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। तो इजी है, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 2 हम पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो 182 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, हाँ 182 होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 182 के हमें फैक्टर करने, ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता हो, लेकिन उनको अगर हम आपस में डिफरेंस लें तो डिफरेंस उनका 1 आना चाहिए। बट डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है, तो एक कंफर्म है कि एक नंबर आपका प्लस का रहा होगा, एक माइनस का रहा होगा। तो 182 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 182 के फैक्टर करेंगे अगर आप 2 से तो 91, इसके बाद 7 से करेंगे आप 13 और 13, 7 2 14। आपको फैक्टर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 14 और 13 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखे आप एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। अब 14 से 13 माइनस करते हैं तो x आपका अपना बच जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। यहां से x आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14, यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो x प्लस 14 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में आपके पास हो गया x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस 14 और x माइनस 13, देन x इक्वल टू माइनस 14। तो क्वेश्चन पहले से कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये निगेटिव आ गया। देन x इक्वल टू 13, ये आपका पॉसिबल है, तो एक नंबर आपका 13 हो जाएगा, दूसरा नंबर 13 प्लस 1 इक्वल 14। तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर जिनके स्क्वायर का सम 365 है वो 13 और 14 है। आप इसे करके दे सकते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। आप दोनों को सम करेंगे तो 365 आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter and its hypotenuse
hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other side. तो अदर साइड निकाल लेते हैं. अदर साइड, तो क्वेश्चन था आपका द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर. तो थोड़ी क्वेश्चन गलत हो गया. 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो find the other two sides. Find the other two sides. वो क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था. क्वेश्चन ये है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इसके बेस से, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने पास. सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसने कहा है इसकी जो हाइट है, यानी जो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर हाइट है, ये आपकी हाइट है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. अब हमें बेस पता नहीं है तो बेस हमें मानना पड़ेगा. तो हमने मान लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया कि जो बेस है वो x सेंटीमीटर है. तो अगर बेस x सेंटीमीटर है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका जो एल्टीट्यूड होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा. उसने यही कहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है एंड फाइंड दिस अदर टू साइड. ये आपको दोनों साइड निकालनी है कि इसका बेस क्या होगा और इसका एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी. तो सिंपल है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम, हालांकि वो इंडिया में से बहुत पहले दी गई थी बोधायन थ्योरम के नाम से. तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी. पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये आपने पढ़ी होगी. हस्बैंड का स्क्वायर इक्वल टू पापा का स्क्वायर प्लस बेटा का स्क्वायर, ऐसे भी आपने पढ़ी होगी शायद. तो ये 13 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस आपके पास x है, x का स्क्वायर. ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये आपको पता है तो आप चीते हो मतलब. तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 से 49 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 इंटू x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको हम फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 टू 14 जाएगा 14x और प्लस 49 आपके पास ऑलरेडी है. अब हम क्या करेंगे 169 को लेकर उधर चले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0. क्योंकि 169 आपको इधर प्लस में, जब इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होता है, माइनस में हो जाएगा. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 से अगर 49 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 120 इक्वल 0. अब क्वेश्चन में क्या करें, देखो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब आप इजिली 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं. तो हम यहां से इजिली 2 कॉमन ले लेते हैं. तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0. अब आपको ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिनका मल्टीपल तो 60 हो लेकिन डिफरेंस 7 आता हो. तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं भाई. 2 से करेंगे आप 30, फिर 2 से 15, 3 से करेंगे आप 5 और 5 से करेंगे आप 1. तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15. तो अगर आप 4 और 15 का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास 7 नहीं आएगा. इसका मतलब ये हम नहीं कर सकते. और देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है. 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5. तो 12 और 5 का जो डिफरेंस होता है वो कंफर्म है कि 7 होता है. तो हम 12 और 5 हमारे फैक्टर हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0.
देखो 12 में से अगर आप 5 को माइनस कर दो, -12 प्लस 5 तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई कर दो माइनस का साइन आएगा। 12 5 जा 60 होते हैं, ये भी क्लियर है। तो अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 12, यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा x माइनस 12, एक में x प्लस 5, क्योंकि आप x माइनस 12 पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे इक्वल 0। देन x माइनस 12 इक्वल 0, इट मीन्स x इक्वल टू 12। नेक्स्ट आंसर है x प्लस 5 इक्वल 0, देन x इक्वल टू माइनस 5। ये आंसर नहीं हो सकता -5, क्योंकि कभी भी आपकी जो हाइट है वो माइनस में नहीं होती है। आप करके देखना, अपनी हाइट को माइनस में करके देखना, आप नहीं ला सकते। x जो 12 है वो आपका आंसर होगा, उसे हम यूज कर ले आते हैं यहाँ पे। तो बेस कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। जो हाइपोटेनियस है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, यानी कि कोई भी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, पोट्री। तो उन्होंने क्या देखा, किसी एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि पूरे दिन में जो कॉस्ट आई उनकी प्रोडक्शन की, ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced in a day was 90। ये कह रहा है जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की किसी एक आर्टिकल की, was 3 more than twice the number of article, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उन्होंने बनाए उसके ट्वाइस से अगर हम +3 करें तो एच आर्टिकल की कॉस्ट है, और टोटल जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज आई है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। तो आपको बताना है एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो सिंपली क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास, हमने मान लिया ये जो आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में वो x आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। उसने कहा एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल दिन में प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर देन। तो ये आपकी होगी कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो टोटल जो एक दिन में खर्च उनका आया बनाने में वो 90 रुपीज है, यानी एक दिन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो 90 रुपीज है। तो हम कैसे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट? भाई जितने हमारे आर्टिकल्स हैं उसे एक आर्टिकल की कॉस्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी x इंटू 2x प्लस 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 90 रुपीज गिवन है। अभी क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर दें आप, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को आप इधर ले आइए इक्वल के इधर, तो माइनस 90 इक्वल 0। आपके पास ये हो गया। तो अब हम इसके फैक्टर कैसे करें, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली फैक्टर तो करने। तो हमने आपको हमेशा बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 90 के साथ मल्टीपल में होता है। तो 2 इंटू 90 180। तो 180 का आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 आता हो और मल्टीपल करके 180 आता हो, 90 नहीं 180 आता हो। तो जब फैक्टर करेंगे 2 से, ये 90, 2 से 45, देन 5 से डिवाइड करेंगे आप 9, 3, देन 3, ये फैक्टर होंगे। कर लेते हैं इसको आगे हम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, एक फैक्टर 12 हो जाएगा हमारे पास, और 5 3 जा 15, और 12 और 15 का जो डिफरेंस होता है वो 3 होता है, यानी हमारे फैक्टर फिक्स हो गए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 12 और माइनस 15 आप माइनस कर रहे हो, ये सॉरी प्लस होगा और ये माइनस, तो प्लस का 3 बचेगा, और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहां से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 6। यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, वो 15 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, देन x इक्वल टू माइनस 15/2। तो माइनस में तो आर्टिकल बनेंगे नहीं, इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल उन्होंने बनाए वो 6 है।
तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए और आपसे पूछा एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर रख लीजिए फॉर्मूले में आप 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो टोटल कॉस्ट भी सब निकाल सकते हैं कि 15 रुपए का हमारा एक आर्टिकल है, एक पोट्री है और 6 पोट्री हमारे पास है, तो कितने रुपए का हो गया, 19 रुपीज का हो गया। इसका मतलब आपने आंसर भी चेक कर लिया, सही है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खत्म हो जाती है। इसका तो नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो 4.3 करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूला करें चैनल को। पता है ना आपको सब्सक्राइब कहाँ करते हैं, रेड कलर में नीचे लिखा होता है, सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या अगर आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।